आज के व्लॉग में सिर्फ बातें ही होंगी। बातें तो हर व्लॉग में होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ना ये कैमरा ऐसे कहीं हिलेगा और ना मैं उठ के ऐसे कहीं जाऊँगा। तो अगर आपका बातें सुनने का मूड है तो सही है, वरना मैं बना दूंगा मूड बातें सुनने का, इधर उधर मत निकल जाएगा। तो अभी रिसेंटली एक ड्रामा रिलीज हुआ है जिसका नाम है दिरिलिस इर्तुगरुल, और जो कि पाकिस्तान में पीटीवी पर रिलीज हुआ है, और जो कि नो डाउट एक बेहतरीन फैंटास्टिक ड्रामा है। और ऐसा ड्रामा है जिसकी पाकिस्तानी आवाम को बहुत नीड थी और पब्लिक ने उसको बहुत पसंद भी किया। लेकिन एक पाकिस्तानी एक्टर जो कि इकरा अजीज़ पाजी के शायद हस्बैंड है, दोस्त है, पता नहीं, खैर वो तो एक जैसे चलता है, शादी हो या ना हो। खैर वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये ड्रामा तुर्किश है तो ये ड्रामा पाकिस्तान में नहीं चलना चाहिए था। और मजीद कहते हैं कि सपोर्ट लोकल कंटेंट, और जो वैल्यू इस तुर्किश ड्रामे को दी जा रही है वो हमारे लोकल कंटेंट को भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। तो इकरा बाजी के हस्बैंड या दोस्त जो भी हैं आप, मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारे लोकल कंटेंट की इतनी वैल्यू है कि उस कंटेंट को इतनी वैल्यू दी जाए? आप कंटेंट छोड़ें, आप पाकिस्तानी ड्रामास की बात कर लेते हैं। सदियों से वही पुरानी कहानी चले आ रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे राइटर और प्रोड्यूसर्स के, उनके पास सास बहू की लड़ाइयाँ, इसकी शादी उससे, उसकी शादी उससे, उसकी खत्म उसकी शुरू, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं है पब्लिक को देने के उनके पास। और अगर गलती से कोई ढंग का ड्रामा निकल आए कि मैं हूँ मेरे साथ मैं हूँ, या फिर तेरे पास मैं हूँ, तो उनके राइटर्स और प्रोड्यूसर्स की मगरूरियत की इंतहा इतनी हो जाती है। मैं हूँ मेरे पास भी मैं हूँ कि राइटर या प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खलीलुर रहमान कमल, बल्कि नहीं, एक तो इतना मुश्किल नाम है इनका, खलीलुर रहमान कमर अंकल की मगरूरियत की इंतहा इतनी हो जाती है कि वो मीडिया बैठ के अब्यूसिव या स्लैंग लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हैं। तो खलील रहमान भाई, बल्कि नहीं अंकल खलील रहमान अंकल, व्हाट इज। और इकरा बाजी के हस्बैंड, चलो मान लेते हैं हस्बैंड है, आप इस लोकल कंटेंट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और एक और बात, जो भी जिस ट्रेंडिंग में चल रही हो, जिसको पब्लिक बहुत पसंद कर रही हो, आप उसके बारे में आके कोई अगेंस्ट पे बात कर दो या उसकी बुराई करना शुरू कर दो, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग आपको गाली तो देंगे, लेकिन पहले यासिर भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे और फिर गालियाँ देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे, और जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जितने ब्रांड्स हैं, वो पहले आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स चेक करते हैं। तो आपके तो बैठे बैठे याशी हो गई। अब करते हैं वो बात जो इस ड्रामे को लेकर की जानी चाहिए थी यासिर भाई की तरफ से, कि हमें इस ड्रामे से सीखने को क्या मिला, हमें इस ड्रामे के लेसन्स क्या मिले। तो मेरे नज़रिए में तो इस ड्रामे के 3 बहुत बड़े लेसन हैं जो हमें सीखने चाहिए थे और अप्लाई करने चाहिए। पहला लेसन, पीपल शुड नो देयर लीडर एंड ही शुड बी लाइक अ फादर टू द पीपल। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सूबाई हुकूमत वफाक की नहीं सुनती और पब्लिक सूबाई हुकूमत की नहीं सुनती। और यहाँ काम से वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे होंगे, आपके अंडर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो आपका और उन लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा होना चाहिए जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो आपका जो काम होगा वो भी बेहतरीन होगा और उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे आपको। और दूसरा लेसन, कीप योर आइज ऑन द प्राइस एंड इग्नोर द नॉइस अराउंड यू। आपको हमेशा अपना फोकस जीत के ऊपर रखना है, भले कितनी मुश्किलात हो जाएं, कितने मसाइल आ जाएं, आपको हमेशा सच के रास्ते पे ही चलना है। और तीसरा लेसन ये है कि यू विल बी प्रेशराइज्ड, यू विल बी मिसअंडरस्टूड, बट वॉरियर्स डोंट पे अटेंशन टू देयर वाउंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुश्किलात हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो मुश्किलात को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और दूसरे जो एक्सेप्ट ही नहीं करते और पूरी ज़िंदगी उसे पड़े रहते हैं। एक कोट है या सेइंग है जिसको मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, और वो ये है कि अगर आप एक टेबल पर बैठें और उन टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे हों और उन सबसे बोलें कि अपने अपने प्रॉब्लम्स जो है एक पेपर पर लिख के मुझे दो, और फिर जब उन सारे लोगों की प्रॉब्लम्स पढ़ें, तो जिस पेपर में आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी होगी आप उसको फाड़ कर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा हैं, इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो बस फिलहाल 3 लेसन तो बहुत सारे थे इस ड्रामे में, लेकिन क्योंकि अवतार का वक्त हो रहा है और उस ब्लॉग को एडिट भी करना है, तो वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, और यासिर भाई की शायद थोड़ी सी ले ली गई है, तो बिल्कुल सही ली गई है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आपकी दुआ को मुंतज़िर, इबादुर रहमान ऑफिशियल। पहले यासिर भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे और फिर गाली देंगे, तो फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे, और जितने ब्रांड्स हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, खलीलुर रहमान कमल, बल्कि नहीं, एक तो इतना मुश्किल नाम है इनका, बट वॉरियर्स डोंट पे अटेंशन टू देयर वाउंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुश्किलात हर किसी बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, पीछे को लगा, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वफाकी सूबाई हुकूमत